मैंने जो पोस्ट कल किया था वो मैंने बहुत सोच समझ के किया था। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि मुझे सामने लेके आना पड़ा था, जो कि मेरी मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे बच्चों तक थी। मेरी खुद की पर्सनल लड़ाई कभी नहीं थी। नवाज ने खुद सामने आके बात किया कोर्ट में, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं। वो सब तो खत्म ही हो चुका है, उसको बेटर करने की तो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अब जो चीज जा चुकी है तो उसको क्यों पीछे से लेके आओ। मैंने इसलिए एलिगेशन लगाए थे क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी शादी खत्म हो चुकी है। और वो चीज तो मैं आज भी, बट हाँ, उनको लगता है ये चीज है तो मैं उनपे छोड़ देती कि ठीक है, आपका खुद का जमीर, खुद का ईमान, आपका खुद सब कॉन्शियस आपका खुद को बोलेगा एक दिन कि यार मैं सही कर रहा हूँ, ये गलत नहीं। वो सभी चीजें भूलने वाली नहीं। मेरी लड़ाई होती तब कि मैं उनसे बहुत पैसे चार्ज करती, कोई डिमांड करती। उससे मैंने कुछ किया नहीं है। उनको इस चीज से खुशी मिल रही है, उनको लग रहा है कि मुझे छोटा दिखा के उनको महान साबित हो जाते हैं वो। और उनको लगता है कि मेरी शादी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि इस चीज से उनको कहीं खुशी मिल रही। तो ठीक है, आप खुश रहो, मैं तो ये छोड़ती हूँ कि आप खुश रहो। चलो ठीक है, आपको लगता है मैं डिवोर्सी हूँ, आप ठीक है, मैंने डिवोर्स ले लिया आपके कहने पे, आपकी मर्जी से चलूंगी मैं। उनकी तरफ से भी ऑफर आया था सेटलमेंट का, बट पहली चीज तो मुझे इंडिया में आने का कभी शौक नहीं रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं कि नवाज के साथ फोटोज डाल रही हूँ फैमिली के साथ, कहीं आप दिखा रहे हैं कि हम स्टार की वाइफ है, वो मैंने कभी। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये नाम बहुत चर्चित है, लेकिन पिछले कुछ समय में प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी पर्सनल लाइफ में चर्चा में बने रहे। वजह थी उनका और आलिया सिद्दीकी यानी उनकी वाइफ के साथ चल रहे उनके विवाद की। हमने बहुत सारे एलिगेशंस आलिया की तरफ से सुने, बहुत सारे एलिगेशंस नवाज के लॉयर्स की तरफ से सुने, लेकिन अब आलिया सिद्दीकी ने कल एक पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गलतियों को माफ करती हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर इस मुद्दे को खत्म करना चाहती हैं और अपने बच्चों के लिए चाहती हैं कि वो दोनों अच्छे माता पिता बने। लेकिन आलिया ने कदम क्यों उठाया? क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी के प्रेशर में उठाया? क्या इसकी वजह है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज खुद आलिया सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद। चलिए खुद आलिया सिद्दीकी से जानते हैं आखिर क्या वजह है इन सारे केसेस को वापस लेने की। और मेरी बच्ची परेशान हो रही है इस वक्त, और मुझे नहीं पता कि नवाज इस तरीके की हरकत उसको शोभा देती। इस इतना गिर चुका है नवाज, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। जो बच्चों के साथ मेरे कर रहा है वो कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। ये इसके ऑनर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चों के बाप है। लेकिन उनकी अम्मी है जो प्रॉपर्टी के ऑनर है, उन्होंने मना किसने बोला? आपको कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी बोलेंगे? नहीं, मेरी मैडम जब अंदर है ना, मैं आपको छोड़ नहीं सकती हूँ, सॉरी। सो नवाज ने कल एक्चुअली कोर्ट में एक केस डाला हुआ है जिसमें उनका कहना है कि ये बच्चे उनको चाहिए, ये कस्टडी बच्चों की वो ये चाहते हैं, बच्चों की कस्टडी वो चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोग से ये जानना चाहती हूँ, जिस शख्स ने कभी बच्चों को महसूस ही नहीं किया, ना पेट में महसूस किया, ना पेट में होने के बाद महसूस किया, ना बड़े होने तक, उसको पता ही नहीं डायपर कितने का आता है, डायपर पहनाते कैसे, उसको ये नहीं पता चला बच्चे कैसे बड़े हो गए, 12 साल के कैसे हुए, कौन से बच्चों का कपड़ा कब किस एज में चेंज हो गया, उसको कुछ नहीं पता। वो बच्चे मुझसे छीन के आज अपने पावर से दिखाना चाहता कि वो बहुत अच्छा पावर है। आलिया, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। वी ऑल नो कि काफी टफ टाइम से आप गुजरी हैं पिछले कुछ दिनों में, पर लेकिन ये इंटरव्यू शेड्यूल करने का मकसद यही था कि जो फैंस हैं नवाज के भी, आपको भी जो लोग फॉलो करते हैं, वो इन जो डाउट्स हैं वो उनके लिए जरूर क्लियर हो। तो मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा, आपने एक पोस्ट किया और फिर उसको डिलीट कर दिया, तो सबको ये पता है कि पिछले कई दिनों में आपने बहुत सारे इल्जाम नवाज के ऊपर लगाए, कई सारे केसेस उनके अगेंस्ट, उनकी फैमिली के अगेंस्ट फाइल किए, तो फिर ये पोस्ट किया और फिर डिलीट क्यों कर दिया? एक्चुअली मैंने जो पोस्ट कल किया था वो मैंने बहुत सोच समझ के किया था, पर उसको डिलीट नहीं किया। मैंने अपना अकाउंट, जो फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो, सबको हटा दिया, वो सब अकाउंट डिलीट कर दिया। पर चूंकि मैंने पूरा दिन रखा, और उसके बाद दूसरे दिन मैंने उसको डिलीट अपने अकाउंट को किया, क्योंकि ओके। मुझे अब कोई भी बात अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपने बच्चों को लेके या फैमिली लाइफ को लेके, ये इवन मैं कुछ भी करूँ तो मुझे लगता है कि वो जरूरी नहीं कि सब तक पहुंचे। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इससे दूर रहो और अपने बच्चों को भी दूर रखो, और इसलिए मैंने वो पोस्ट करके कि जो भी चीज मेरे दिल में थी वो दिखा के, देन उसके बाद मैंने अकाउंट को डिलीट कर दिया।
कोई मतलब ऐसा लगा कि जैसे आपने पहले पोस्ट किया उसके बाद आप एकदम से गायब हो गई सोशल मीडिया से, तो एक ऐसा लगा कि कोई प्रेशर था आलिया के ऊपर, किसी फोर्स की वजह से ऐसा करना पड़ा, या किसी ने प्रेशराइज किया इस वजह से ऐसा करना पड़ा कि आपको एकदम सोशल नहीं मीडिया से? ऐसा नहीं, मुझे किसी का कोई प्रेशर नहीं है, मेरी किसी से बात तक नहीं हुई है, ये मेरा खुद का मेरा डिसीजन है। तो ओके। ये करने के लिए मैंने अपना खुद का दिमाग है मेरा, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कोई प्रेशर है या खुद से किसी तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो आलिया आपके लॉयर से भी पीछे कुछ दिनों में मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि बहुत ज्यादा गलत आलिया के साथ हुआ है, और वो इस लड़ाई को लड़ना चाहती हैं, और उन्होंने रेप टॉर्चर से लेके कई इल्जाम उनके ऊपर लगाए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर। तो इतना आगे बढ़ने के बाद ये स्टेप पीछे लेना, सवाल मेरा फिर से वही है कि जब आपने डिसाइड कर लिया था कि कोई गलत है, कोई चीज आप उसके अगेंस्ट खड़ी रहेंगी, तो वापस लेने की वजह क्या है? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं, हर नेचर भी बदलता है, हर जगह हर मौसम बदलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नवाज की तरफ से जब सारी चीजें बेटर हो रही है बच्चों के लिए, तो एक अच्छा फादर जिस तरीके से वो प्रूफ कर रहे हैं या वो कर रहे थे पहले भी, ऐसा नहीं बोल सकते कि बच्चों के लिए नहीं कर रहे थे, बच्चों के हम्म। लिए हमेशा किया है। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि मुझे सामने लेके आना पड़ा था, जो कि मेरी मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे बच्चों तक थी, मेरी खुद की पर्सनल लड़ाई कभी नहीं थी। मैंने कोई पैसे की डिमांड नहीं करी उनसे अभी भी। और मैंने जो पोस्ट किया उसमें भी साफ लिखा है कि मैं आपसे कुछ भी 1 रुपए भी नहीं चाहती हूँ, पर हाँ, जो एटलीस्ट मेरे हिस्से का जो घर है 50% वो सेल करके, जो मेरे कुछ कमिटमेंट है जिन लोगों को मुझे देना है, तो एटलीस्ट मैं उनसे वो सब दे के मैं एटलीस्ट सुकून की लाइफ गुजारूं। मुझे नहीं चाहिए, मैंने कोई करोड़ों की डिमांड नहीं करी उनसे, ना मैंने कोई गाड़ी, ना घर, ना बंगला, मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे। पर हाँ, मैंने एक एक चीज थी कि यार जो भी है आप बच्चों के लिए करो, और वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो अच्छे फादर बन रहे हैं और हर चीज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब बच्चों के लिए वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मेरी फिर लड़ाई यहाँ खत्म होना चाहिए। अननेसेसरी मैं उस चीज को क्यों लंबा लेके जाऊं। अच्छा, तो आप ये चीज एडमिट करें कि नवाज अब जो है बच्चों की तरफ सॉफ्ट है, क्योंकि पहले ये भी आरोप लगाया गया था उनकी फैमिली के ऊपर कि वो बच्चों को, मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो चीजें अभी बदल गई हैं? हाँ जी, बच्चे को तो एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुद बोला। पहले उनकी मदर ने बोला था कि जो बच्चा है सेकंड बेबी की जो बात किया था, उनकी माँ ने बोला था ये बात। और पर जब नवाज ने खुद सामने आके बात किया कोर्ट में, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं, और ये दोनों बच्चों की मैं खुद से परवरिश करूंगा, बेस्ट लाइफ देना चाहूंगा। सो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं रहा है कि उनका ये बच्चा नहीं है, ये उनकी माँ की तरफ से था। बट हाँ, अभी सारी चीजें बेटर है, क्योंकि वो एक अच्छे फादर की तरीके से दोनों बेटी और बाप दोनों बात कर रहे हैं, और वो बेटर लाइफ देने की बात कर रहे हैं, और सब कुछ कर भी रहे हैं उसके लिए। तो मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई खत्म होना चाहिए। मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे बच्चों तक थी, जब वो अच्छे फादर हैं और अच्छी चीजें कर रहे हैं उसके लिए, तो बस सब चीज खत्म कर दिया मैंने, इसलिए मूव कर गई। तो इस दौरान आपकी उनकी फैमिली से कोई बातचीत हुई, मदर्स के साथ कुछ रिलेशंस बेटर करने की कोशिश आपने की? नहीं नहीं, वो सब तो खत्म ही हो चुका है, उसको बेटर करने की तो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अब जो चीज जा चुकी है तो उसको क्यों पीछे से लेके आओ। और ना उनकी माँ से बात हुई है, ना मेरी ब्रदर से बात हुई है, इवन मेरे हस्बैंड से भी मेरी कोई बात नहीं हुई है। और हाँ, मैंने जो आपने बोला कि मैंने इतने एलिगेशन लगाए, ये जो सारी चीजें हैं नवाज को लेके, मैंने इसलिए एलिगेशन लगाए थे क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी हम्म। शादी खत्म हो चुकी है। और वो हम्म। चीज तो मैं आज भी, बट हाँ, उनको लगता है ये चीज है, तो मैं उनपे छोड़ देती कि ठीक है, आपका खुद का जमीर, खुद का ईमान, आपका खुद सब कॉन्शियस आपका खुद को बोलेगा एक दिन कि यार मैं सही कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। तो कुछ चीजें वक्त के साथ छोड़ देना चाहिए। यूनिवर्स, जो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, वो खुद डिसीजन लेगी कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। बट हाँ, मैंने जितने भी एलिगेशन लगाए वो सारा खुद मैं कुछ वापस ले रही हूँ, नवाज ने अभी कुछ भी वापस नहीं ले रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी ये चीज नहीं हुई है। बट हाँ, मैं सारे केस वापस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को बेटर लाइफ देना, वो सुकून से है, वो खुश है यहाँ पर। तो हम्म। मैं, मेरे लिए सब खत्म हो जाती चीजें। ओके, बाकी तो तो सब, आप कहीं ना कहीं अभी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि नवाज शादी को एक्सेप्ट करें और इसको एक्नॉलेज करें? आलिया की अपनी भी तो कोई नहीं, एक्सपेक्टेशंस मेरे होगी मेरे लिए बच्चों ऐसा के कुछ अलावा। नहीं है, वो जैसा चाहे वो करे, मैंने सब कुछ उनपे छोड़ दिया। वो एक अच्छे पिता बन जाए, एक अच्छे फादर बन जाए, मेरे लिए सब कुछ है ये।
मेरे बच्चों के लिए करे, वो हर माँ बाप चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य उसका फादर ही बनाता है। जब बाप उनका भविष्य अच्छा बना रहा है, अच्छी परवरिश मैं उनको दे रही हूँ, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर मैं बच्चों की लाइफ को खराब नहीं कर सकती। एक एक सवाल मेरा फिर से आपसे ये है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि जब आप ये बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए अपनी जो पर्सनल चीजें हैं उनको वापस ले रही हूँ, तो जनरली सोसाइटी में ऐसा ही होता है आलिया कि जब लड़कियों के ऊपर इस चीज का प्रेशर होता है कि तुम्हारे बच्चे हैं उन्हें देखना है, और बहुत बार स्टैंड नहीं ले पाती है, तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लिए नहीं सोच रही हैं और वीक पड़ रही हैं? क्योंकि अभी जो एलिगेशंस होंगे वो आपके ऊपर होंगे कि आपने इतना सब कुछ किया, आप मीडिया के सामने आई, इतना कुछ बोला, फिर लास्ट में क्या हुआ, सब वापस ले लिया। तो आपने एक बार ये नहीं सोचा कि वो लड़ाई खत्म नहीं करनी चाहिए थी, या उस अपने हक के लिए आपको कंटिन्यू करना चाहिए था? देखिए, मेरा हक तो मेरे बच्चे तक था, हम्म। और मेरी खुद की क्या लड़ाई है? मेरी खुद की तो कभी लड़ाई नहीं रही। मेरी लड़ाई होती तब कि मैं उनसे बहुत पैसे चार्ज करती, कोई डिमांड करती हूँ। उनसे मैंने कुछ किया नहीं है। मेरी लड़ाई मेरे पैसे की नहीं थी, कभी भी लड़ाई ये पैसे की थी नहीं। सिर्फ मेरे बच्चों की बेहतर भविष्य की थी, उनके आसपास एक गलत ऑरा ना क्रिएट हो, उसके लिए थी। जब मेरे बच्चे बेटर लाइफ जी रहे हैं, मेरे बच्चों को बेटर लाइफ मिल रही है, तो फिर मैं अपनी लाइफ, हर माँ आपकी हो चाहे दुनिया की एक, हर माँ माँ इसलिए महान होती है कि अपने बारे में ना सोच के अपने बच्चों के लिए सोचती है। तो मैंने हम्म। सब चीज सरेंडर किया कि नहीं यार, मेरे बच्चों की लाइफ बेटर हो रही, खत्म करो चीजें, मुझे नहीं लड़ना। ठीक है, आपको दुनिया को लगेगा मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, वो दुनिया को लगेगा मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। मैं सबको समझाने नहीं जा सकती हूँ एक एक आदमी को। हम्म। पर हाँ, उस दौरान मेरे बच्चे खुश रह रहे हैं, मेरे बच्चे की चेहरे पे मुस्कान है, मेरे बच्चे बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए खत्म हो गई ना चीजें। मैं क्यों दुनिया को दिखाऊं? ओके। हाँ, यदि मैं लालची होती या मेरे अंदर कुछ कुछ चीज मेरी खुद की बनाई होती कि हाँ मुझे, मेरे लिए मेरी लड़ाई है, तो शायद मैं पीछे नहीं हटती। मेरी लड़ाई मेरे बच्चों तक थी, तो वो चीज मैंने खत्म कर दिया। ओके, तो ये जो मतलब अभी तक केसेस फाइल हुए और जो बातें अभी तक आपने कही, केस वापस लेना एक चीज हो गई, ये आप अभी भी कहेंगी कि वो सारी चीजें हुई और जो एलिगेशंस थे वो सब सच्चे थे? हाँ जी, हाँ जी, वो सब सच थे, वो कुछ भी झूठ नहीं था। मैंने कभी इस चीज से, मेरी शादी थी, हमेशा से शादी थी, मेरे हस्बैंड ने एक्सेप्ट नहीं किया, तभी मैंने उनको रेप केस का जो भी केस किया। हम्म। बट हाँ, उनको इस चीज से खुशी मिल रही है, उनको लग रहा है कि मुझे छोटा दिखा के उनको महान साबित हो जाते हैं वो, और उनको लगता है कि मेरी शादी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि इस चीज से उनको कहीं खुशी मिल रही, तो ठीक है, आप खुश रहो, मैं तो ये छोड़ती हूँ कि आप खुश रहो। चलो ठीक है, आपको लगता है मैं डिवोर्सी हूँ, आप ठीक है, मैंने डिवोर्स ले लिया, आपके कहने पे, आपकी मर्जी से चलूंगी मैं, क्योंकि मेरे लिए मैटर है कि मेरे बच्चे खुश रहना चाहिए। मेरे बच्चे बहुत इस दौरान जो जो 3 4 5 महीने जो मेंटल लेवल से जो गुजरे हम्म। हैं, वो बच्चे परेशान रहे हैं, वो मैं अब उनकी लाइफ में नहीं देखना चाहती हूँ। उससे क्या कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस दौरान आपकी नवाज से कोई पर्सनली बातचीत हुई? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मैंने अभी तक किया नहीं है, और ना मैंने कोई बात किया है। उनकी तरफ से भी ऑफर आया था सेटलमेंट का, बट मैंने कुछ बोला नहीं, और सेटलमेंट में मुझे कुछ चाहिए नहीं है ना। मैं हम्म। कोई आपसे कोई चीज मांग नहीं रही हूँ आपसे, हम्म। मैं कुछ भी आपसे यहाँ तक कि ये तक हाँ, पर बेसिक जो खर्चा है जो बच्चों के रहने तक जो मेरे साथ आता, वो एटलीस्ट वो मेंटेन करे उस चीज को। मुझे क्या टेंशन है फिर लाइफ में? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं खुद छोड़ रही हूँ उनकी सारी चीजें। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए उनका, मैं खुद हम्म। दे रही हूँ उनको, मैं दे रही हूँ पब्लिकली, मैंने लिखा भी है कि मुझे आपका कुछ पैसा नहीं चाहिए। यदि नसीब में मेरा पैसा होगा तो मैं खुद बनाऊंगी, नहीं होगा तो किसी का मतलब छीन के या किसी से लड़के मुझे नहीं मिल जाए वो पैसा। मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे बच्चों तक थी, और वो खुश हम्म। हैं, और चीज को अब मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। हालांकि जैसे आपको पता ही है, सोशल मीडिया है तो बहुत इजी एक्सेस है लोगों का, स्पेशली जब स्टार्स की पर्सनल लाइफ के बारे में बात होती है तो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और अपनी तरीके से चीजों को समझते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। तो कई लोगों का कमेंट्स में पढ़ रही थी तो उसको पब्लिसिटी स्टंट की तरह देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मीडिया अटेंशन के लिए सब किया। क्या बोलेंगे आप उन लोगों को? देखिए, सब, मेरी पहली बात तो, मैं, आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे तो मैंने 2017 से खोला हुआ है, और मैंने उसमें सिर्फ आई थिंक 50 पोस्ट की होंगी लाइफ में। हम्म। पहली चीज तो, मुझे इंडिया में आने का कभी शौक नहीं रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं कि नवाज के साथ फोटोज डाल रही हूँ, फैमिली के साथ, कहीं आप हम्म। दिखा रहे हैं कि हम स्टार की वाइफ है, वो मैंने कभी नहीं किया। और हम्म। पहले से नहीं किया।
आज तक मेरे इंस्टाग्राम में कभी मैंने नवाज की फोटो बच्ची के अलावा कोई शेयर नहीं करी अपने साथ। सेकंड चीज, पब्लिक बोल सकती है, वो उनका विजन है, उनकी सोच है, मैं उस पर नहीं जा सकती हूँ। यदि मेरे दिमाग में वही होता कि पब्लिक को ही पब्लिक के बीच में रहना है, तो शायद मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक कभी डिलीट नहीं करती। एक आखिरी सवाल मेरा, नवाज ने अभी तक इस पे कोई रिएक्शन पब्लिकली दिया नहीं। उन्होंने ना केसेस वापस अभी तक लिए हैं, और उनके लॉयर्स ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उन्होंने ये सारे इल्जामों को झूठा बताया। उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिखाए जिसमें उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया, जिसमें उन्होंने बोला कि आप और आपकी एक सिस्टर इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं और ये सब करते हैं, इस तरीके के एलिगेशंस लगाए। तो क्या वो सारी चीजें आलिया भूल जाएंगी इन केसेस के साथ? नहीं, वो सभी चीजें भूलने वाली नहीं है, बट ठीक है। देखिए, वक्त होता है ना, बोलते ना कर्मा। मेरी सिस्टर बहुत ही सीधी सादी रहने वाली लेडी है। उसके 2-3 बच्चे हैं, बहुत सिंपल लाइफ गुजारती है वो। और उसके लिए वो इल्जाम लगाया है, तो शायद कर्मा कहीं ना कहीं बैक होगा। मेरे लिए आपने कुछ भी लगाया तो शायद, पर शायद ऊपर वाला उसके लिए माफी ना दे, क्योंकि मेरी बहन जिस तरीके से उसको इल्जाम लगाया, जिस तरीके से वो आज आज भी वो चीज में जी रही है, वो तकलीफ में है कहीं ना कहीं। बट उसके लिए कर्मा, मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। कोर्ट पे नहीं जाना चाहती हूँ, किसी से लड़ना नहीं चाहती हूँ, उसके लिए कर्मा पे बिलीव करती हूँ। तो यूनिवर्स है, गलत चीज किया आपने, गलत चीज थ्रो किया, तो रिटर्न जरूर आपके पास आएगी। और रही बात मुझे जो भी इल्जाम लगा, इसके लिए मैं माफ करती हूँ आपको। आपके कर्मा आपके काम आएंगे। तो आलिया सिर्फ लड़ाई खत्म कर रही हैं, बट लेकिन उन एलिगेशंस को अभी भी कंटिन्यू रखा है। और ये बात सही है कि जो भी चीजें आपने अभी तक उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई, चाहे वो डाइवोर्स वाली बात हो, चाहे वो बच्चों को घर पे जिस बिहेवियर में रखा गया, वो सारी चीजें हो, वो सब वापस नहीं लिया गया है। सिर्फ एक जो लीगल लड़ाई है उसको वापस लिया गया है। यस। तो इसके बाद आप कोई बातचीत रखेंगे? आपने जैसा कि लिखा था अपनी पोस्ट में कि हम अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश करेंगे, तो जब पेरेंट्स बनने की बात आती है तो आपको बहुत म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्या आलिया उसके लिए तैयार है? यस, ऑफ कोर्स। मैं तो अभी भी उनको मैसेज करती हूँ, वो मैसेज का जवाब दे रहे हैं, बकायदा मुझसे मैसेज का जवाब दे रहे हैं। क्योंकि हमारी बच्ची को लेके कोई भी बात होती है, बेटी को लेके, बेटी को लेके कोई भी बात होती है, और 100% वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। और वो अभी आ भी रहे हैं यहाँ पर, और बेटी के साथ रहेंगे, काफी वक्त गुजारेंगे वो। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, पर मैसेजेस में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक फादर अच्छे हैं, मैं अच्छी मदर हूँ, वो हम फर्ज निभा रहे हैं। और बाकी हम पर्सनल लाइफ को लेके, पर्सनल जो किया उसको लेके हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, जो माँ बाप का फर्ज है वो हम दोनों निभा रहे हैं। ओके। आलिया, मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट्स जो यूजर्स को थे, स्पेशली कल आपके पोस्ट के बाद आप सोशल मीडिया से आपने एग्जिट ले लिया, मुझे लगता है कि काफी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगी यूजर्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जब फॉलो करते हैं तो वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारे कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी लाइव को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।